हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो भाई केमिस्ट्री को जहां हमने छोड़ा था वहां से फिर से हम लेकर चलते हैं बच्चों। हम आज देखने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर से क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। श्योर है आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही बच्चों अथवा करके पूछे बट आएगा, इतना याद रखना, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं भाई किसी ना किसी सेट में तो फेंक देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला के अंतर्गत। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हां, इतना जरूर है बच्चों कि इसमें थोड़ा जो रिएक्शन है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो क्लोरोफार्म बनाते हैं इसको कई चरणों में 4 चरण में क्लोरोफार्म का निर्माण होता है। इसलिए जो बनाने की विधि का जो रासायनिक समीकरण है वो थोड़ा आपको परेशान कर सकता, बट डोंट वरी, हम हैं तो परेशानी की बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे। देखिए भैया, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है। तो CHCl3 क्लोरोफार्म। अगर इसका हम नाम देखेंगे तो भैया Cl है यानी क्लोरीन, 3 है तो ट्राई क्लोरो, 1 कार्बन है तो मेथेन पढ़ते हैं, 1 पे मेथ होता है, ट्राई क्लोरो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है CHCl3। अब बनाएंगे कैसे भैया, ध्यान से समझिएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जो कुछ है ये विधि है, ठीक, ये फिगर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछेगा प्रयोगशाला विधि में ऐसे पूछेगा कि क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी रासायनिक गुण को लिखना होता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको नहीं समझना है, पहले फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद तो आप इसको चुटकियों में लिख लोगे बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबका फिगर एक जैसे है, याद रखना भैया, जितने कंपाउंड बनाएंगे लगभग एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपको ये दिख रहा है गोल पेंदी का फ्लास्क, है ना, ये आपको दिख रहा होगा बच्चों गोल पेंदी का फ्लास्क, और इसकी कैपेसिटी कितना होता है भैया। तो सबसे पहले 500 ml यानी आधा लीटर हम कह लें, यानी 500 ml का एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें करते क्या है भाई, तो इसमें एथिल अल्कोहल या इसके स्थान पे एसीटोन, इसकी क्वांटिटी कितना 25 ml। 25 ml क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। साथ में ब्लीचिंग पाउडर है, कितना रखते हैं, तो भाई 100 ग्राम। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होता है बच्चों, और उसके अलावा यहां पर 200 ml जल होता है। कितना होता है भैया, तो जल होता है 200 ml। तो इतना कुछ गोल पेंदी के फ्लास्क में ले लिया जाता है। उसके बाद करते क्या है, तो इसको बालू ऊष्मक की सहायता से, ये देख रहे हैं ठीक, इसमें ये जो डॉट आपको दिख रहा होगा ये बालू भरा हुआ है, और नीचे क्या है, ये एक बर्नर है। इसको क्या बोलते हैं भैया, बर्नर। तो बर्नर की सहायता से इसको बालू ऊष्मक की मदद से धीरे धीरे गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक क्यों रखा जाता है, ताकि जो फ्लेम है डायरेक्टली इसके संपर्क में ना आए और ये धीरे धीरे प्रोसेस हो सके, यानी धीरे धीरे गर्म हो। ठीक है। जब इसको क्या करते हैं, बालू ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं बच्चों, तो इसमें जो भी CHCl3 बोले तो क्लोरोफार्म, जो भी क्लोरोफार्म बनता है भैया वो क्या होता है, एक ये जो आपको मुड़ी हुई नली दिख रही है इसकी सहायता से ये शीतलक में प्रवेश करेगा। अब शीतलक का काम क्या होता है, तो भाई शीतलक का काम यह है कि इसमें देखिए एक तरफ से क्या है, एक तरफ से ठंडा जल अंदर की ओर प्रवाहित करते हैं और दूसरी तरफ से ये जो निकास द्वार है निकाल देते हैं। तो ये इसको क्या करता रहता है, कूलिंग, मतलब इसका कूलिंग सिस्टम होता है, ठंडा करता रहता है। ऐसा इसलिए कि इसके साथ जो भी जलवाष्प बनता है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए, किससे, क्लोरोफार्म से। तो ये क्लोरोफार्म शीतलक से होते हुए एक यहां पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये इसको बोलते हैं ग्राही पात्र। क्या कहते हैं भैया, ग्राही पात्र।
तो ये एक ग्राही पात्र यहां पर देख रहे हैं, ग्राही पात्र में इकट्ठा हो जाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो जल ऊपर हो जाता है और यहां पर इसमें देखेंगे भैया तो ये नीचे क्लोरोफॉर्म इकट्ठा हो जाता है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। बट ये ध्यान देना कि ये जो क्लोरोफॉर्म बनता है बच्चों, ये पूरी तरह से प्योर नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, NaOH यानी जो कास्टिक सोडा होता है भैया, सबसे पहले NaOH के साथ धोते हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से यानी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से जब धोकर सुखाते हैं, तब जाकर के पूरी तरह प्योर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो ये इतना प्रोसेस होता है। आई बात समझ में? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भैया, सिंपल है, सो हमने बता दिया। चलिए अब आप लिखेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं, समझिएगा। देखिए जो कुछ भी फिगर में है वही चीज यहां पर लिखा है कि सबसे पहले एक 500 ml के गोल पेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम विरंजक चूर्ण, हमने बताया ना ये ब्लीचिंग पाउडर 100 ग्राम लेंगे भैया। फिर उसके बाद 200 ml आप देख रहे हैं जल, तो यहां पर 200 ml जल अभी बताया था, और 25 ml एथेनॉल, बोले तो एथिल एल्कोहल या तो एसीटोन, चाहे एथिल एल्कोहल चाहे एसीटोन, कितना हमने बताया 25 ml लेकर क्या करते हैं, एक फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर रखकर, ये बालू ऊष्मक है ना, तो बालू ऊष्मक पर रख करके बच्चों धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्लास्क को गर्म करते हैं, तथा इससे प्राप्त क्लोरोफॉर्म, बताया ना भैया कि जो भी यहां पर क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक, यानी गर्म करते हैं तो इसमें जो क्लोरोफॉर्म बनता है वो ऐसे नली से प्रवाहित होगा। तो वही चीज है कि प्राप्त क्लोरोफॉर्म आश्वित होकर ग्राही में रखे, ये जो ग्राही पात्र है ये इतना ग्राही पात्र में रखे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। तो भाई ऊपर जल होता है और नीचे क्लोरोफॉर्म इकट्ठा होता चला जाता है बच्चों, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने के लिए बताया ना कि जो भी क्लोरोफॉर्म बनता है भैया वो प्योर नहीं होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए इसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, क्षार है, इसके तनु विलयन के साथ धोते हैं, फिर क्या करते हैं, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ सुखाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है विधि, ठीक है ना। तो इतना कुछ प्रयोगशाला विधि में आपको लिखना होगा, फिगर भी अपने माइंड में रखना होगा, क्लियर। अब चलिए देखते हैं भैया कि इसका जो रिएक्शन है, चलिए भाई इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। अब देखिएगा, बोला ना कि जो विधि है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। इसका जो स्टेप है यानी चरण है लंबा लंबा प्रोसेस होता है, बट डोंट वरी, सिंपल है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में यानी कैसे हम क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तो देखिएगा एथिल अल्कोहल से, देखिए एसीटोन से भी बना सकते हैं, एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे एथिल अल्कोहल से, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूर्ण की लुगदी को, लुगदी का मतलब जो है कि जैसे एथिल अल्कोहल के साथ विरंजक चूर्ण अगर मिक्स कर दें तो उसका जो पेस्ट तैयार करते हैं लुगदी, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो लुगदी को गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। अब चलिए देखते हैं बच्चों, तो पहला है भाई, पहला स्टेप है कि विरंजक चूर्ण जल के साथ जब क्रिया करता है तो क्लोरीन और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो बुझा चूना, ठीक है, बनता है। तो भाई विरंजक चूर्ण फार्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2, विरंजक चूर्ण हो गया, और साथ में क्या कह रहा है कि भाई विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है H2O। तो जब जल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे भैया क्या बन जाएगा बच्चों, देखिएगा Ca यहां से उठाएंगे OH, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, Ca एक O यहां है, एक O यहां है, 2 H है, तो O भी 2 हो गया, H भी, इसलिए OH का होल ट्वाइस लिख दिया।
और प्लस में अब क्या बन जाएगा, अगर गौर से देखेंगे बच्चों बनेगा क्या भैया, तो यहां पर देखिए केवल क्या बचा है, तो Cl2 बच गया है, तो Cl2 क्लोरीन गैस बाहर, तो यही तो बनेगा ना क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा चूना आप कह सकते हो, ठीक है ना, याद मतलब समझ में आ गया। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप समझिएगा, बोल रहा है कि क्लोरीन क्या करता है, जब एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है तो उसको एसीटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसके लिए देखेंगे भैया क्लोरीन एथिल अल्कोहल से, तो भाई एथिल अल्कोहल का फार्मूला चाहे आप C2H5OH ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। क्या होगा, CH3 और CH2OH, ऐसे ज्यादा आसान होगा। बात वही पड़ी भैया C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल इसकी क्रिया किसके साथ कराना है भैया, क्लोरीन से, तो Cl2। जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे बच्चों क्या बन जाएगा भैया, देखिएगा अब क्या कह रहा है, एसीटल्डिहाइड, तो CH3 यहां से निकालो, CH3CHO, एसीटल्डिहाइड बन गया, CH3CHO। अब देखिएगा H2 है, Cl2 है, तो यहां पर क्या हो गया भैया, HCl, बट दो है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। क्लियर भाई, बात बराबर, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। दूसरा स्टेप हो जाएगा बच्चों। अब उसके बाद भैया तीसरा स्टेप में देखिएगा क्या कुछ होता है। तीसरे स्टेप में कह रहा है क्लोरीन एसीटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करके इसे ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, जिसको क्लोरल कहा जाता है, इसमें बदल देता है। चलिए देखते हैं इसको भी। कह रहा है कि क्लोरीन एसीटल्डिहाइड को अब एसीटल्डिहाइड क्या है, CH3CHO, तो CH3CHO एसीटल्डिहाइड को क्रिया कराएंगे भाई इसकी किसके साथ में, क्लोरीन, तो Cl2। एसीटल्डिहाइड की क्रिया जब हम कराएंगे किससे, क्लोरीन से, तो कह रहा है कि क्लोरीनीकरण जब इसका होता है तो ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड। अब ट्राइक्लोरो कह रहा है तो ध्यान से समझिएगा भैया, CCl3, तो ट्राइक्लोरो हो गया, ठीक, CCl3CHO एसीटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड बन गया, और साथ में यहां पर H है, Cl है, तो HCl भी बन गया। बट ये बैलेंस नहीं है बच्चों, ये संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा भाई। संतुलित करते हैं। अब एक चीज देखिएगा, 3 Cl है, Cl2 है, काम होगा नहीं। अगर हम यहां पर 1 मिनट, यहां पर अगर हम 3 लगा दें, 3 दूने 6 हो गया, तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी लगा देते हैं। अब 3 Cl हो गया, 3 3 6 Cl हो गया भैया, 3 H हो गया इधर, 1 H यहां, 3 1 4 H हो गया, तो 3 1 4 H बराबर है। कार्बन देख लेते हैं, 2 है, 1 और 2 कार्बन है। अब बात बराबर, अब क्या बन गया ये, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो, क्योंकि 3 है तो ट्राई, Cl है क्लोरो, ट्राइक्लोरो। CHO होता है एल्डिहाइड, पढ़ते हैं भैया, ठीक है ना, ये तो पता ही है कि CHO रहेगा तो एल्डिहाइड पढ़ा जाएगा, ठीक, और साथ में HCl, ये बन गया। अब लास्ट स्टेप बनता है, बचता है आपका लास्ट स्टेप, देखते हैं भैया। अब लास्ट स्टेप में देखिए क्या होता है कि प्राप्त क्लोरल, ये क्या है, क्लोरल या ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, प्राप्त क्लोरल जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा चूना से क्रिया करता है तो क्लोरोफार्म बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका फार्मूला भैया क्या होता है, CCl3CHO, ये आपका हो गया क्लोरल। इसकी क्रिया किससे कराना है, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कराना है किससे, विरंजक चूर्ण, सॉरी क्या कहते हैं, बुझा चूना से, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, तब बनेगा क्लोरोफार्म। तो एक CH और यहां पे Cl3 है, उठा लेते हैं, CHCl3 क्लोरोफार्म। अब उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, समझिएगा, HCOO
सी डबल ओ ट्वाइस, और यहां पे क्या बन गया है, सी ए। ठीक है, सी ए, यानी कैल्शियम फार्मेट, एच सी डबल ओ, उसके बाद होल ट्वाइस सी ए, कैल्शियम फार्मेट क्लोरोफार्म। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, ये बैलेंस है नहीं, ये संतुलित है नहीं भैया। तो संतुलित करेंगे इसको सबसे पहले, Cl3 बराबर है। अब उसके बाद ये चीज नहीं बराबर है, वहां पे 2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। इसको करेंगे बच्चों यहां पर 2, इसको अगर हम 2 कर देंगे अब बराबर है। ठीक है ना, अब क्या हो गया, बराबर। अब लेकिन अब देखिए 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन, अब जाकर के बराबर हो गया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और उसके बाद इधर क्लोरल है आपका। तो ये हो जाता है क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण। क्लियर, ये रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। हो गया भैया। चलिए, ये तो प्रयोगशाला विधि है, ऐसा मत समझिएगा कि ये रासायनिक गुण है, नहीं। बताया ना कि क्लोरोफार्म बनाने की जो विधि है थोड़ा लंबी है, इसमें कई चरण हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में प्रमुख 2 से 3 हैं, देख लेते हैं। अब देखिए, पहला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछता है कि प्रयोगशाला विधि में इसका कि क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला है ऑक्सीकरण। तो क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है बच्चों, तो इससे एक विषैली गैस, ठीक है, फास्जीन बनता है। इसलिए इसको रंगीन बोतलों में, कभी कभार ऐसे पूछता है क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके ये एक अत्यंत विषैली गैस यानी फास्जीन का निर्माण कर देता है। ठीक इसी कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। तो भाई क्या कह रहा है, क्लोरोफार्म तो CHCl3, क्लोरोफार्म की क्रिया किससे कराना है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा O। ठीक है, अब इससे जब क्रिया कराते हैं भैया, तो जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फास्फीन। ठीक है, तो फास्फीन के लिए क्या हो जाएगा, COCl2, फास्फीन का फार्मूला होता है COCl2 हो गया। अब उसके बाद यहां पर Cl2 है तो ये क्लोरीन भी निकल जाएगा, और साथ में आपका H है, O है, तो H2O यानी जल भी बन जाएगा। बट इसको बैलेंस करना पड़ेगा भैया, संतुलित है नहीं बच्चों, संतुलित है नहीं। एक चीज समझिएगा, संतुलित का जैसे 2 ऑक्सीजन है, यहां लगा देंगे 2, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहां पे 2 लगा दिया, बराबर 2O हो गया, ये तो बराबर हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, तो 2 है, और यहां पे 2 2 4 है, तो क्लोरीन तो बराबर ही नहीं है, क्लोरीन तो बराबर ही नहीं। एक काम करते हैं, यहां 2 लगा देते हैं, तो 2 दूना 4, 2 6 हो गया। ठीक है, 1 मिनट, अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब 2 ऑक्सीजन हो गया और एक 3, तो अब यहां पे 3 लगाना पड़ेगा भैया, 3 लगाना पड़ेगा। अब उसके अलावा अब देखेंगे तो 3 क्लोरीन है, तो यहां 2 दूना 4, 2 6 हो गया, तो यहां पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब जाके के ये क्या हुआ, बराबर हो गया। ये क्या है, फास्जीन। ठीक, एक बहुत ही जहरीली या विषैली गैस होती है। ठीक है ना, ये भी ऊपर निकल जाएगी बाहर, ये भी उड़ जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज, फास्जीन का निर्माण। अगला क्या है, अगला है एसीटोन के साथ क्रिया। तो एसीटोन के साथ जब क्रिया कराते हैं क्या होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। और क्लोरीटोन है क्या बच्चों, तो एक प्रकार की औषधि, मतलब हम निद्रा कारक औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। ठीक है, यहां पर लिखा गया है।
तो चलिए देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को एसीटोन, देखिए एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख दें थोड़ा चक्रीय स्ट्रक्चर में, CH3 हो गया, उसके बाद CH3 और यहां पे करके CO लिख दिया। ठीक, इसकी क्रिया करा देते हैं किससे, CHCl3। तो ये आसान रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर अब समझना आसान हो जाएगा भैया। तो इसको क्रिया कराएंगे तो क्लोरीटोन, देखिएगा C आप यहां पर रख लीजिए और ये क्या है, CH3 है ही, इधर क्या है, CH3 है ही। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद C है, ये O और एक H यहां से लिख लीजिए, OH हो गया। अब उसके बाद बचा क्या है, CCl3। तो यहां पर बच गया है CCl3। ठीक, CCl3 बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, तो इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, नाम क्या होता है, क्लोरीटोन। किससे क्रिया कराया गया है, तो भैया ये है एसीटोन। ठीक, एसीटोन से जब क्रिया कराते हैं तो बन जाता है क्लोरीटोन। क्लियर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए इसके अलावा आपका एक और है बच्चों, देखिए इसके अलावा एक और इसका रासायनिक गुण है, तो यहां पर थोड़ा हम बता दे रहे हैं। ठीक, पूछता है भैया तीसरा, देखिए समझ लीजिएगा कि Cl2 से क्रिया, ठीक, कि Cl2 से क्रिया होता है तो क्या होता है। देखिए जब भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया CHCl3, इसकी क्रिया कराते हैं बच्चों Cl2 से। ठीक है, कब कराते हैं, सनलाइट। ठीक, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो बन जाता है क्या चीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए CCl4। ठीक, C हो गया। अब देखिए Cl3 है, एक Cl यहां का ले लेंगे तो यहां Cl बचा और एक H बच गया और बच गया ये HCl। ठीक, CCl4 नाम क्या हो जाएगा, कार्बन और टेट्रा, इसलिए क्योंकि 4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सूर्य के प्रकाश में ये जब क्लोरीन से यानी Cl2 से क्रिया करता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। आई बात समझ में बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, एक इसका रासायनिक समीकरण और साथ में रासायनिक गुण। क्लियर, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।